In this video, we want to discuss some basic concept related to coordinate system. Now, when we say coordinate system, the very first thing which comes in my mind is a point. ओके सो जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम आपने सीखा रहेगा तो सबसे पहला चीज़ आपने क्या सीखा रहेगा ऑन अ ग्राफ पेपर इज नॉट आपने एक्स एक्सिस ड्रॉ किया था दैट इज़ द रेफरेंस एक्सिस और उसके बाद एक पॉइंट को प्लॉट करना सीखा था. ठीक है. सो टू डिफाइन पॉइंट, if I ask you what you need, you say x coordinate and it's y coordinate. Okay, ये जो सिस्टम होता है that system is called as Cartesian system. क्या बोलते हैं इसको हम लोग? Cartesian system. Okay, and if I talk of Cartesian system, वो क्या यूज करता है? तो can I say to plot, it uses एक second, to plot we use x coordinate and y coordinate. ठीक है. सो बेसिकली आई थिंक ऑफ पी एक्स कॉमा वाई. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर मैं बोलूँ इसको प्लॉट करके दिखाओ तो आप क्या करेंगे? एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे सबसे पहले. ओके, देन व्हाट यू डू ऑन एक्स एक्सिस यू विल टेक एक्स, ऑन वाई एक्सिस यू विल टेक वाई, बराबर. एंड देन यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट को हम लोग कनेक्ट करेंगे वी गेट अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई. चलो याद आ गया, दिस द वे वी प्लॉटेड. ठीक है. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. लेट्स से मैंने बोला पी, लेट्स से 2,3, इसको मुझे प्लॉट करना है. तो आप क्या करेंगे? वापस इज नॉट, यू विल ड्रॉ एक्स वाई एक्सिस. आप क्या करेंगे? यू विल टेक 2 ऑन एक्स एक्सिस, बराबर, एंड यू विल टेक 3 ऑन वाई एक्सिस. और ये 2 और 3 का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा, ओके, ऑन द दिस पार्ट वुड बी 2,3. सो दैट इज़ हाउ वी लोकेट अ पॉइंट, बराबर. अब यही टाइप का पॉइंट को हम लोकेट कर सकते हैं यूजिंग आर एंड थीटा. क्या यूज करेंगे? आर एंड थीटा. दैट सिस्टम इज कॉल्ड एज पोलार सिस्टम. ठीक है. तो पोलार सिस्टम में कैन आई से टू प्लॉट, सॉरी यहाँ पे आएगा, वी यूज आर. नाउ व्हाट इज आर? आर इज डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम origin. Okay, and next what I said, theta, it is what? Angle with positive x axis. ठीक है, ये दो चीज़ याद रखना है. सो हियर इफ आई वांट टू रिप्रेजेंट अ पॉइंट आई विल बी कॉलिंग इट एज आर कॉमा थीटा. ठीक है. कार्टेशियन सिस्टम में उसको हम क्या लिखते थे? एक्स कॉमा वाई, बराबर, क्योंकि हमने एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का यूज़ किया था. हियर टू प्लॉट अ पॉइंट हम लोग क्या यूज़ करेंगे? आर एंड थीटा. सो वी राइट इट एज पी ब्रैकेट आर कॉमा थीटा. सो दिस समथिंग न्यू विच यू आर गोइंग टू लर्न. ठीक है. अब लेट मी शो हियर कैसे हम रिप्रेजेंट करेंगे. सो इफ़ आई वांट टू शो दिस आर थीटा, मैं क्या करेगा? एक्स एक्सिस ड्रॉ करेगा. ठीक है. नाउ आई विल सी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यहाँ पे दिख रहा है. अब हम थीटा को डिफाइन करेंगे. ठीक है. सो इफ़ यू नो ट्रिग्नोमेट्री, टेल मी कोऑर्डिनेट एक्सिस पे जब आप थीटा को डिफाइन करते हो आपके पास दो चॉइस है. अगर आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो थीटा का वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और अगर आप क्लॉकवाइज गए तो थीटा का वैल्यू नेगेटिव आएगा. कुछ याद आया? ठीक है. सो हियर विद दिस नॉलेज राइट नाउ हम प्रिज्यूम करते हैं थीटा पॉजिटिव है. सो इफ़ थीटा इज़ पॉजिटिव, नाउ आई गो एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ से हम क्या करेंगे? एक थीटा बनाएंगे. ठीक है. यहाँ पे थीटा बना दिया. अब अगर मैं बोलूँ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन इज आर यूनिट, तो आप क्या करेंगे? एक राउंडर लेंगे, ओरिजिन पे रखेंगे एंड आर यूनिट का यहाँ पे कट करेंगे. कुछ समझ रहा है? एंड जैसा आपने कट किया इज नॉट, आपको एक पॉइंट मिल गया. सो आपने इनडायरेक्टली क्या किया? यूजिंग थीटा एंड आर आपने एक पॉइंट को लोकेट किया. सो दिस सिस्टम इज कॉल्ड एज पोलार कोऑर्डिनेट. आर यू गेटिंग इट? ठीक है. दोनों में से बेटर कौन सा कॉन्सेप्ट है? तो ऑब्वियसली विल गो फॉर कार्टेशियन सिस्टम, क्योंकि हम इससे बहुत सारा यूज टू हो गए, बराबर. बट आगे जाके 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में कार्टेशियन सिस्टम से ज़्यादा बेटर सिस्टम पोलार कोऑर्डिनेट होता है. ठीक है. सो दैट विल गो इन डिटेल लेटर ऑन. राइट नाउ पोलार कोऑर्डिनेट समझा. सो लेट मी गिव एन एग्जांपल. अगर मैं बोलता हूँ यहाँ पे पी ब्रैकेट 5,120 डिग्री रिप्रेजेंट करो. चलो लेट अस स्टार्ट. सो व्हाट यू डू फर्स्ट इज नॉट, आप सबसे पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे. ठीक है. यहाँ पे आपको क्या दिखाना है? पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखा दो. तो यहाँ पे आपने पॉजिटिव एक्स एक्सिस दिखा दिया. अब सबसे पहले किसको प्लॉट करना है? 120 डिग्री को. ठीक है. तो आप प्रोटेक्टर रख के यहाँ पे 120 डिग्री का मार्क कर दो.
चलो यहाँ पे 120 डिग्री आ गया आपका, यहाँ से लेके यहाँ तक, और हम एंटी क्लॉकवाइज क्यों जाएंगे, बिकॉज थीटा पॉजिटिव है। चलो अब मैं क्या करेगा, 5 यूनिट्स का कट करेगा, तो राउंडर को यहाँ पे रख के अगर 5 यूनिट का कट करेगा तो एम आई नॉट गोइंग टू गेट अ पॉइंट ऑन इट, एंड दैट इज योर पी 5, 120 डिग्री। आर यू गेटिंग इट? तो इन दिस वे आर और थीटा को यूज़ करके भी तो मैंने पॉइंट को प्लॉट किया, ठीक है। और प्रीवियस में किसको यूज़ किया था, एक्स एंड वाई, ठीक है। जिन्होंने भी ट्रिग्नोमेट्री का इनिशियल वीडियो देखा रहेगा तो आपको कुछ याद आएगा, वहाँ पे हमने याद है तो बोला था रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, याद आ रहा है कुछ? तो बस वही चीज़ यूज़ करके लेट अस रिलेट दिस टू सिस्टम जो हमने अभी अभी डेवलप किया। ओके, सो वी हैव डेवलप टू सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर सिस्टम। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट देयर रिलेशन। तो यहाँ पे आएगा रिलेशन बिटवीन कार्टेशियन सिस्टम एंड पोलर सिस्टम, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला कार्टेशियन सिस्टम आपके दिमाग में क्या आएगा, एक्स कॉमा वाई। पोलर सिस्टम बोला तो आपके दिमाग में क्या आएगा, आर कॉमा थीटा, ठीक है। लेट अस ड्रॉ बोथ इन द सेम डायग्राम, यहाँ पे हम सेम डायग्राम में प्लॉट करते हैं। तो याद करो एक्स एंड वाई दिखाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स लेंगे, याद आ रहा है, ठीक है। यहाँ से हम यहाँ पे वाई ले लेंगे, ठीक है। तो आपका एक्स एंड वाई मतलब इज इट नॉट दिस पॉइंट बिकम्स पी एक्स कॉमा वाई, इज इट डन? तो आपका कार्टेशियन सिस्टम ने दिखा दिया। चलो अब पोलर सिस्टम से कनेक्ट करते हैं। तो ओ का पी से डिस्टेंस कितना होगा, इज नॉट, ये आपका आर होगा और ये आपका थीटा होगा। चलो विच टाइप ऑफ ट्राइंगल यू कैन सी हियर, डू यू सी अ राइट एंगल ट्राइंगल? और जैसा आपने राइट एंगल ट्राइंगल बोला, हमारे दिमाग में ट्रिग्नोमेट्री आएगा, एंड ट्रिग्नोमेट्री में भी स्पेसिफिकली हमारे पास दो टर्म है, कॉस थीटा एंड साइन थीटा। नाउ व्हाट इज कॉस थीटा का डेफिनेशन याद करो, इट इज एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। ओके, तो लेट अस रिप्लेस द वैल्यू फ्रॉम डायग्राम। कैन आई से कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन आर एंड साइन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन आर, and therefore can I say x is equal to r cos theta and y is equal to r sin theta, and we got the relation। अगर आप देख रहे हो तो ये जो x and y है वो आपका कार्टेशियन सिस्टम है, और यहाँ पे r और थीटा आपका पोलर सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हुआ ना कार्टेशियन और पोलर सिस्टम का रिलेशन, कार्टेशियन और पोलर सिस्टम का रिलेशन। ना प्लीज़ जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री बहुत अच्छे से पढ़ा रहेगा, आप बोलेंगे सर r इक्वल टू 1 ले लो, बट एक सेकेंड, यहाँ पे आर इक्वल टू 1 नहीं लेना है, बिकॉज हमने वहाँ पे आर इक्वल टू 1 क्यों लिया था, जरा याद करो। इट वॉज रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ट्रिग्नोमेट्री, और ट्रिग्नोमेट्री में खाली थीटा होता है, आर नहीं होता है, इसलिए हमने आर को 1 लिया था। यहाँ पे आर को 1 लेना नहीं है, प्लीज़ मेक इट वेरी क्लियर। सो नाउ ऑनवर्ड अगर मैं बोलूँ व्हाट इज एक्स कॉमा वाई, तो आपका आंसर होगा आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। सो दिस इज द रिलेशन वी यूज टू कन्वर्ट ना। इसका यूज़ क्या है देखो, सब में वो लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्ट पोलर कोऑर्डिनेट इनटू कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और कार्टेशियन इनटू पोलर। इज दैट क्लियर? सो लेट मी रिपीट वन मोर टाइम। हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम का बात स्टार्ट किया था। कोऑर्डिनेट सिस्टम में सबसे पहला चीज़ क्या दिमाग में आता है, अ पॉइंट, बराबर। पॉइंट को हम प्लॉट कैसे करते हैं, तो वी हैव टू सिस्टम, कार्टेशियन एंड पोलर। कार्टेशियन बोला तो एक्स कॉमा वाई दिमाग में आएगा, पोलर बोला तो आर थीटा दिमाग में आएगा, जिसमें व्हाट इज आर, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन, एंड व्हाट इज थीटा, एंगल इट मेक्स विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हाँ, बट जब प्लॉट करेंगे तो पहले क्या प्लॉट करना पड़ेगा, थीटा को प्लॉट करो और फिर आर का कट करो, तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ दोनों में रिलेशन क्या है, तो रिलेशन हमने डिफाइन किया, इज इट नॉट, रिलेशन इज एक्स कॉमा वाई, आपका आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा हो गया, ठीक है। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल टू एक्सप्लेन दिस। क्वेश्चन देते हैं, फाइंड पोलर coordinates of, let us say, √3 comma -1, ठीक है। फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ √3 comma -1। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो इज नॉट सोल्यूशन में कैन वी से दैट अपने पास एक्स एंड वाई है, √3 comma -1 ये आपका x कॉमा वाई हो गया। तो व्हाट इज x इज इक्वल टू √3 एंड y इज इक्वल टू -1, यहाँ तक ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, आर एन थीटा। तो लेट्स इमेजिन अ कॉन्सेप्ट, इज इट नॉट, अगर आप ये डायग्राम समझ रहे हो तो आर कैन बी फाउंड आउट विद पाइथागोरस, ठीक है। सो वी नो दैट, डायरेक्टली लिख रहा हूँ, वी नो दैट इज नॉट आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर लेते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर और वाई का स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर। सो व्हाट यू गेट हियर इज नॉट, यहाँ पे √3 का वैल्यू 3 आ जाएगा, 1 का वैल्यू 1 हो जाएगा। सो व्हाट इज दैट, √4 नथिंग बट 2 हो गया। सो आर का वैल्यू 2 मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए, थीटा चाहिए। अब थीटा के लिए थोड़ा ध्यान से देखना, हम लोग को पॉइंट प्लॉट करना पड़ेगा। सो फॉर थीटा लेट अस ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सेस, बना दिया आपने एक्स एंड वाई एक्सेस। चलो अब हम क्या करेंगे पता है, पहले √3 और 1 को प्लॉट करेंगे। सो √3 -1, टेल मी इज नॉट एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, यहाँ पे आपका √3 आ गया, ये आपका √3 और वाई कोऑर्डिनेट -1, समझ रहा है क्या यहाँ पे। तो विद दिस इज इट नॉट, आपका ये जो पॉइंट होगा ये आपका आ गया पॉइंट √3, -1, और इसको अगर मैं ज्वाइन करेगा तो दिस इज व्हाट आई वांट, ये अपना थीटा होगा। फाइन। अब अगर आप देख रहे तो लेंथ वाइज इज नॉट, ये अपोजिट साइड 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग पहले अपोजिट साइड, ट्रिग्नोमेट्री में अगर आप देख रहे हैं तो अपोजिट साइड मेरे पास है और यहाँ पे एडजेसेंट साइड है, और अपोजिट और एडजेसेंट का कॉम्बिनेशन किस में आता है, tan थीटा में आता है कि नहीं। सो tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो यहाँ पे अपोजिट की जगह पे 1, एडजेसेंट की जगह पे √3। अरे एक सेकेंड, tan थीटा का वैल्यू 1/√3 कब होता है। सो इफ़ यू नो ट्रिग्नोमेट्री वेल इज नॉट थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, बट जरा ध्यान से देखो, थीटा इज इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। Okay, so theta is in clockwise direction, बराबर। and if it is in clockwise direction, can I say your theta will be -30 डिग्री, ठीक है। फाइन। सो विद दिस अपना थीटा रेडी हो गया और अपना आर रेडी हो गया। फाइन, और आर और थीटा मिल गया, तो कैन आई नाउ से दिस इम्प्लाइज आपका जो √3, -1 था, ओके, नाउ बिकम्स आर, थीटा, आर इज 2 एंड थीटा इज -30 डिग्री, ठीक है। सो दिस इज योर विच सिस्टम, कार्टेशियन सिस्टम, बराबर, एंड दिस इज योर पोलार सिस्टम, ठीक है। सो प्लीज़ ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में भी बहुत जगह पे काम लगेगा, ओके, वेर यू आर टॉकिंग अबाउट अ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, रोटेशन का अगर बात कर रहे हो तो वहाँ पे आपका ये सब चीज़ काम लगेगा, ठीक है। सो कार्टेशियन टू पोलर सिस्टम ये आपका हो गया। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, ठीक है। फाइन पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ लेट्स से -3, 4, चलो ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट अगेन। तो ऑब्वियसली सोल्यूशन में सबसे पहले हम एक्स एंड वाई निकाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -3, 4 इज इट नॉट, इट इज इक्विवेलेंट टू x, y। तो आपका x का वैल्यू क्या आ गया -3, y का वैल्यू क्या आ गया 4, बराबर। अब मुझे r निकालना है। सो कैन आई से वी नो दैट r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ व्हाट यू कैन से x² + y², ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर मतलब -3 का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। सो व्हाट इज 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये हो जाएगा √25 एंड इज नॉट, आई गॉट r इक्वल टू 5, मतलब मेरा पहला वैल्यू रेडी हो गया। चलो अब मुझे थीटा लाना है, तो फॉर थीटा आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम, प्लीज़ ध्यान से देखना, ये थोड़ा अलग है। चलो एक्स एक्सिस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। नाउ टेल मी, मेरा जो पॉइंट है -3, 4 लाइज इन विच क्वाड्रेंट, इज नॉट -3 मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव, तो यहाँ पे x को नेगेटिव लेना पड़ेगा, y को पॉजिटिव लेना पड़ेगा, तो मैं सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सो दिस इज़ योर पॉइंट P -3, 4, ठीक है। अब जरा इसको ड्रॉप करते हैं, इज़ नॉट, ये लेंथ वाइज प्लीज़ ध्यान रखना, लेंथ वाइज 3 होगा, ठीक है, और ये लेंथ वाइज 4 होगा, और इसको हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, बराबर कि नहीं। तो ये आपका थीटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलो अब इज इट नॉट, ये थीटा होगा, बट लेट मी बी वेरी क्लियर, आप गलत कर रहे हो। जरा वापस ध्यान से देखो, सब में क्या लिखा है, थीटा का डेफिनेशन जरा पढ़ो। तो मैंने क्लियरली लिखा था थीटा इज एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ओके, और यहाँ पे हम देखो, यहाँ पे एंगल क्या ले रहे हैं, एंगल विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस ले रहे हैं, समझ रहा है कि नहीं। तो ये नहीं चलेगा, तो आपको यहाँ पे थीटा लेना नहीं है, प्लीज़ ध्यान रखना, ठीक है। सो एंगल विथ पॉजिटिव एक्स मतलब यहाँ से लेके। नाउ टेल मी वन थिंग, आप एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकते हो और आप क्लॉकवाइज भी जाएंगे, बेटर कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली विल ट्राई टू टेक द एंगल विच इज़ स्मॉलर, ठीक है, एंड दैट इज़ वाई वी प्रीफर एंटी क्लॉकवाइज। समझा क्या पे। तो ये आपका थीटा होगा। अब लफड़ा, थीटा तो ट्राइंगल के बाहर चला गया,
और हम जो निकाल सकते हैं वो ट्राइंगल के अंदर का एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे पता है, थीटा के जगह पे यहाँ पे एक एंगल अल्फा डिफाइन करते हैं। मैंने बोला ना थोड़ा सा ट्विस्ट है यहाँ पे, संभालना, ठीक है ना। हाउ डू वी गेट अल्फा, टेल मी नाउ। सो अब वापस मेरे पास कौन सा साइड है जरा बता दो। इज नॉट मेरे पास अपोजिट साइड है, मेरे पास एडजेसेंट साइड है। तो यहाँ पे कैन आई गो फॉर टैन अल्फा, ओके, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, ठीक है। सो अपोजिट का वैल्यू क्या हो गया, अपोजिट का वैल्यू 4 हो गया, एडजेसेंट का वैल्यू 3 हो गया। नाउ टेल मी ये 4/3 कोई स्टैंडर्ड वैल्यू है क्या, जैसा 1/√3 मिला था? तो आंसर इज नो। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे पता है, अल्फा इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ 4/3। प्लीज 10⁻⁻1 मत बोलना, इसको टैन इनवर्स बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज टैन इनवर्स, ऐसा आपको बोलना है, ठीक है ना। ये सब हम आगे जाके और डिटेल में बात करेंगे। सो फिलहाल याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री में इफ यू टेक दिस टर्म ऑन द अदर साइड इट बिकम्स इनवर्स, और ये आपका अल्फा रेडी हो गया, ठीक है। बट अपने को अल्फा चाहिए कि थीटा चाहिए, तो वी वांट थीटा। सो कैन आई से फ्रॉम डायग्राम, अगर जरा ध्यान से देखो ना यहाँ पे थीटा और अल्फा का कोई रिलेशन दिख रहा है आपको? सो इफ़ यू सी, आई कैन सी अ रिलेशन हियर, थीटा और अल्फा का एक रिलेशन दिख रहा है, एंड दैट रिलेशन इज दे आर लीनियर पेयर। और अगर आपको लीनियर पेयर पता है तो कैन आई से थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 180। सो व्हाट इज थीटा इज इक्वल टू, कैन आई से 180 माइनस अल्फा, एंड ऑल सेट। नाउ अपने पास 180 मतलब पाई, ठीक है, याद है ना। और यहाँ पे आ जाएगा माइनस टेन इनवर्स ऑफ 4/3, ये आपका थीटा रेडी हो गया। सो विद दिस आपका पोलर कोऑर्डिनेट रेडी। सो हमारा कोऑर्डिनेट था -3,4, अब बन जाएगा r, थीटा। तो ये आपका थीटा को मैं बॉक्स में डाल देता हूँ, ठीक है। सो व्हाट वाज द r का वैल्यू, इट वाज 5, और थीटा क्या मिला, पाई माइनस टेन इनवर्स ऑफ 4/3, ठीक है। सो दिस टू एग्जाम्पल्स आर मोर देन इनफ यू टू अंडरस्टैंड द थिंग। यहाँ का ट्विस्ट वापस एक बार बता दे रहा हूँ, दो चीज़ का ट्विस्ट था यहाँ पे कंपेयर टू द प्रीवियस सम। एक, यहाँ पे आपका जो थीटा था वो कौन सा एंगल होगा, ओके, इट इज़ नॉट राइट एंगल ट्राइंगल का एंगल, ऑलवेज रिमेंबर इट इज़ एंगल मेड बाय दिस सेगमेंट दैट इज OP विथ पॉजिटिव एक्स एक्सेस। तो ये पहले प्लीज़ ध्यान रखना, बराबर। चाहिए तो यहाँ पे साइड में ऐसा एक रफ डायग्राम बना के लिख देना, दिस इज थीटा, ये रॉन्ग है, ठीक है। थीटा इज ऑलवेज विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और दूसरा, अगर थीटा ऐसे केस में थीटा कैसे निकालेंगे, तो पहले हम अंदर का एंगल निकालेंगे, और अगर वो एंगल स्टैंडर्ड नहीं है, आई बेटर से वैल्यू स्टैंडर्ड नहीं है, तो आप पहले उसको टेन इनवर्स में लिखेंगे और फिर उसको हम लीनियर पेयर से कनेक्ट कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ प्लॉटिंग अ पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट सिस्टम। मतलब जितना अपने को सिंपल दिख रहा था उतना सिंपल नहीं है, ठीक है। सो आज के बाद अगर कोई पूछे कि पॉइंट को प्लॉट करना है, तो हाउ मेनी सिस्टम यू गॉट टू सिस्टम, वन इज कार्टेशियन विच टॉक्स अबाउट एक्स एंड वाई, एंड द अदर वन इज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, वेरी गुड, विच डील्स विथ r एंड थीटा। ओके, नाउ हियर कुछ पॉइंट्स अपने को याद रखने रिलेटेड टू कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, ठीक है। अब दोनों में से कौन सा सिस्टम बेटर है, तो लेट मी बी वेरी क्लियर, आपका कार्टेशियन सिस्टम इज अ बेटर चॉइस, ठीक है, कंपेयर टू द अदर वन। चलो, हाँ एक मिनट है, एक सम हमने नहीं लिया, लेट अस टेक वन मोर सम जहाँ पे हम उल्टा करेंगे, पोलर टू कार्टेशियन करते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन वुड बी फाइंड कार्टेशियन फॉर्म ऑफ पॉइंट P ब्रैकेट 5, 135 डिग्री। चलो ठीक है, अब ये जरा उल्टा क्वेश्चन अगर आप समझ रहे हैं तो, ठीक है। तो सोल्यूशन में अपने को कौन सा फॉर्मेट दिया है, इज नॉट P ब्रैकेट 5, 135 डिग्री दी है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज नथिंग बट योर पोलर कोऑर्डिनेट, जिसको हम r और थीटा से इक्वेट करेंगे। सो व्हाट इज योर r का वैल्यू 5, वेरी गुड। व्हाट इज योर थीटा का वैल्यू 135 डिग्री, बराबर। चलो अब अपने को इसका कार्टेशियन फॉर्म लाना है। सो इज इट नॉट, ये तो बहुत सिंपल है, वी नो दैट। याद करो व्हाट वाज x का फॉर्मूला, इज इट नॉट योर x का फॉर्मूला, अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे तो इट वाज व्हाट, r cos थीटा, एंड व्हाट इज y का फॉर्मूला, इट वाज r sin थीटा। और अपने पास r और थीटा है तो इसको उठा के डायरेक्ट रिप्लेस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैन आई से x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin theta. So let us replace here. So what I get, x is equal to 5 cos of 135 degree, और यहाँ पे आएगा y is equal to 5 sin of 135 degree. चलो नाउ cos 135 sin 35 याद है कैसे निकालते थे हम लोग, तो ट्रिग्नोमेट्री में कभी भी एंगल का बात हुआ तो दिमाग में क्या आएगा, यस, अगर ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ा रहेगा तो एक यूनिट सर्कल दिमाग में आता है।
फिर 135 डिग्री दिखाना है, तो ये आपका 135 डिग्री है, कुछ याद आ रहा है? फिर हमने सोचा था हम इसका मिरर इमेज याद करो ज़रा। सो 135 किसका मिरर इमेज होता है? येस यू आर राइट, 45 का मिरर इमेज होता है। 45 में जो पॉइंट होता है उसका कोऑर्डिनेट क्या था? इज़ नॉट, इट इज़ 1/√2 कॉमा 1/√2, बराबर ना, cos 45 sin 45। सो इसको हम अगर अलग मिरर इमेज में लेके जाएंगे तो वैल्यू बदलेगा क्या? तो नहीं, वैल्यू तो सेम रहेगा। तो क्या बदलेगा? साइन बदलेगा, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में x क्या होता है? नेगेटिव, y क्या होता है? पॉजिटिव, एंड वी नो दैट दिस इज cos एंड दिस इज साइन। समझा कैसा ऑन द स्पॉट ये रेडी करना है? एंड दैट इज वेयर आई से ट्रिग्नोमेट्री इज मस्ट। ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपका काम इजी हो जाएगा, ठीक है। सो विद दिस कैन आई से x इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में -1/√2 एंड y इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट में 1/√2। सो eventually you got x is equal to -5/√2, y is equal to 5/√2. So now finally can I say p जो हमारे पास था 5, 135 डिग्री जो पोलर फॉर्म था, now can be written as -5/√2, 5/√2, और ये आपका कन्वर्ट हो गया कौन से फॉर्म में? कार्टेशियन फॉर्म में। सो टू कन्वर्ट इनटू कार्टेशियन फॉर्म इज नो बिग डील, ठीक है। तो प्रीवियस 2 एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, उसको एक आध 2 बार रिवाइज और कर लेना, ठीक है। चलो, सो विद दिस वी आर डन विद कार्टेशियन एंड पोलर फॉर्म। अब कुछ थोड़े स्पेशल पॉइंट का डिस्कशन कर लेते हैं। इफ इन अ सम it is given that point lies on x axis। चलो याद करो, ये आपने किया हुआ है। अगर पॉइंट x एक्सिस पे होता था तो आप क्या लेते थे? याद करो पॉइंट को 1,0, 2,0, 3,0, 4,0, बराबर कि नहीं? तो ये चारों पॉइंट में अगर आप देख रहे हो तो क्या स्पेशल दिख रहा है? इज नॉट सब पॉइंट के y कोऑर्डिनेट 0 होते हैं। तो कैन आई से इफ अ पॉइंट इज ऑन x एक्सिस देन इट्स y कोऑर्डिनेट विल बी 0, ठीक है। सो इनकेस अगर मुझे वो पॉइंट को अज्यूम करना होगा तो मैं क्या लेगा? इज नॉट आई कैन टेक x,0। तो आज के बाद जब भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बोला, ठीक है, ऑन एक्स एक्सिस, देन यू शुड से y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड द पॉइंट इज 0, p ब्रैकेट x,0। अब एक सेकेंड, अभी हमने कुछ पोलर कोऑर्डिनेट भी बोला था ना, तो जरा 0 डिग्री को पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इमेजिन करो। अगर आप पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस लेते हो तो यहाँ पे भी हो सकता है और यहाँ पे भी हो सकता है। अगर पॉइंट यहाँ पे है तो इज इट नॉट आर का तो पता नहीं, बट थीटा तो 0 डिग्री होगा कि नहीं? और अगर आप पॉइंट को यहाँ पे लेते हो तो आर का पता नहीं, बट थीटा 180 डिग्री होगा। इफ़ यू कैन अंडरस्टैंड, यहाँ से यहाँ तक आना पड़ेगा ना। एंड विद दिस कॉन्सेप्ट इन माई माइंड कैन आई से इसका जो पोलर कोऑर्डिनेट होगा वुड बी p ब्रैकेट r, 0 डिग्री और p ब्रैकेट r, 180 डिग्री। आर यू गेटिंग दिस? तो ये आपके दिमाग में रखना, ठीक है। हाँ, ऑब्वियसली वी प्रीफर x, y, सब में तो आपको वो यूज़ करना है। ये पोलर कोऑर्डिनेट हम लोग कम यूज़ करेंगे, ठीक है। सिमिलरली इफ अ पॉइंट is on y-axis then what you can say? It's, चलो y-axis के कोऑर्डिनेट याद करो। इज नॉट y-axis पे कौन से पॉइंट होते हैं? 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, मतलब इज इट नॉट सब पॉइंट का देखो x कोऑर्डिनेट 0 था, तो कह रहे से देन इट्स x कोऑर्डिनेट विल बी 0, ठीक है। सो विद दिस अगर मुझे पॉइंट को अज्यूम करना होगा तो क्या लेगा? 0, y। एंड नाउ इन सेंस ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट जरा इमेजिन करो पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो इन दैट केस आपका जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा या फिर -90 डिग्री होगा। ओके, आप 270 भी लिख सकते हो, चॉइस इज योर्स। ओके, सो विद दिस इज इट नॉट आपका जो p r, r तो आई डोंट नो, बराबर, बट इज इट नॉट आपका जो थीटा होगा वो 90 डिग्री होगा और p r, -90 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में रखना है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर आज के बाद ऑन वाई एक्सिस बोला तो पहला चीज़ दिमाग में क्या आएगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वी टेक 0, y, ठीक है। चलो एक और स्पेशल चीज़ है पॉइंट रिलेटेड जो अपने को दिमाग में रखना है, क्वेश्चंस में आएगा। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस। चलो जरा समझो,
अब जैसे ही मैंने डिस्टेंस बोला और जिन्होंने 10th स्टैंडर्ड अच्छे से किया होगा तो आपके दिमाग में एक फार्मूला आता है एंड दैट फार्मूला इज डिस्टेंस फार्मूला, बराबर कि नहीं? तो ये जो चीज़ है ना आप डिस्टेंस फार्मूला से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जरा लाइन देखो, आप एक्स एक्सिस से मेजर कर रहे हो, ओके, फ्रॉम एक्स एक्सिस। तो ये थोड़ा स्पेशल केस है, तो इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला बना देते हैं टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट। लेट मी ड्रॉ अ डायग्राम। ठीक है, यहाँ पे मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। टेक अ पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई, और ये पॉइंट का मुझे यहाँ से डिस्टेंस निकालना है। डू यू सी दैट? एक्स एक्सिस। चलो, एंड आई थिंक योर आंसर इज रेडी। अगर आप ओरिजिन से अगर एक्स कॉमा वाई को प्लॉट करते हो तो इज इट नॉट, ये एक्स होता है और ये क्या होता है आपका वाई होता है। ठीक है, सो विद दिस इन माई माइंड टेल मी मुझे क्या चाहिए था? डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, मतलब इज नॉट मुझे पी एम चाहिए था, और पी एम का वैल्यू किससे मैच हो रहा है? वाई से मैच हो रहा है। सो कैन आई से फ्रॉम डायग्राम योर लेंथ पी एम इज इक्वल टू वॉट? इट इज़ वाई। अब यहाँ से एक छोटा सा टेक्निकल प्रॉब्लम है, एंड दैट टेक्निकल प्रॉब्लम इज दिस। जरा मुझे एक बात बताओ ना, लेंथ जो होता है वो कभी नेगेटिव होता है क्या? नेवर, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव, बराबर ना? और ये जो y लिखा वो क्या होता है? इट्स अ कोऑर्डिनेट, और कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव हो सकता है ना। मतलब अगर ये पॉइंट P को अगर मैं सेकेंड क्वाड्रेंट में लिखता तो उसका लेंथ पॉजिटिव होता, बट उसका कोऑर्डिनेट तो नेगेटिव होता, और हम यहाँ तो कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए वी हैव अ टूल इन मैथमेटिक्स विच वी कॉल इट एज मॉड्यूलस। क्या बोलते हैं? मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस का काम क्या होता है? आई रिपीट, ये जो साइन है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस और मॉड। ओके, और इसका काम है इट कन्वर्ट्स वैल्यू इनटू पॉजिटिव। ठीक है, तो ये मॉड याद रखना। आई प्लीज़ रिमेंबर, ये 11 नहीं है, ये सिंबल है मॉड का। ठीक है, सो इट मेक्स द वैल्यू पॉजिटिव, याद रखना। फाइन। सो इन शॉर्ट कैन आई से दैट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट from x axis is equal to mod of y coordinate of point. ओके, तो ये एक्स एंड वाई बाहर करने से अच्छा ये बाहर करो, और ये बहुत सिंपल है। अगर आप देख रहे हैं तो कहाँ से डिस्टेंस निकाला आपने? एक्स एक्सिस। तो कौन सा कोऑर्डिनेट लेने का? वाई। ये उल्टा होता है, हमेशा याद रखना। ठीक है, सो आगे भी जाके याद रखना, एक्स और वाई एक्सिस के जितने भी हम फॉर्मूला डेवलप करेंगे वो सब फॉर्मूला में उल्टा होता है। मतलब एक्स का फॉर्मूला वाई के टर्म में आएगा और वाई का फॉर्मूला एक्स के टर्म में आएगा। विद दिस अगर मैं बोलूँ सिमिलरली, distance of a point from y axis। ठीक है, तो अगर आप देख रहे हो तो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y axis अगर आप इमेजिन करेंगे तो इज नॉट, इट इज़ लाइक दिस। यहाँ पे आपका पॉइंट पी एक्स कॉमा वाई है, मुझे कहाँ से डिस्टेंस निकालना है? ये निकालना है। लेट्स कॉल दिस एज पी एन। ये आपका वाई एक्सिस है, ये डिस्टेंस निकालना है। अगर कोऑर्डिनेट के सेंस में देखा जाए तो इज नॉट, ये आपका एक्स और ये वाई होता है, बराबर। सो हियर आपका जो लेंथ है वो एक्स से मैच हो रहा है, बराबर। बट एक्स कोऑर्डिनेट कैन बी नेगेटिव, तो कैन आई से लेंथ पी एन इज इक्वल टू एक्स नहीं, मॉड ऑफ एक्स। ठीक है, एंड दिस इम्प्लाइज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस इज इक्वल टू वॉट? एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट। और जैसा मैंने बोला इज नॉट उल्टा हो गया, देखो वापस वाई एक्सिस बोला तो एक्स कोऑर्डिनेट आंसर में आया। ओके, तो ये दो चीज़ आपको याद रखना है। फाइन, सो दिस फॉर्मूला यू नीड टू रिमेंबर। इसके बेस वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम एक्स एक्सिस, डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम वाई एक्सिस। चलो, लेट मी गिव एन एग्जांपल हियर। फाइंड डिस्टेंस ऑफ -3, -5 फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक है, तो जैसा मैंने बोला डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, तो आपके दिमाग में एक फॉर्मूला आएगा, डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस इज इक्वल टू क्या बोला? मॉड ऑफ वाई कोऑर्डिनेट, बराबर, ऑफ पॉइंट। जरा क्वेश्चन में देख के वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट बताओ, तो व्हाट इज दैट? -5, और मॉड माइनस को क्या कर देगा? प्लस कर देगा। ओके, एंड यू गॉट योर आंसर। समझा सोल्यूशन कितना सिंपल था यहाँ पे? मतलब इट्स ऑल अबाउट दैट फॉर्मूला, वो आपको याद रखना है। ठीक है,
यहाँ पे आपका ये सोल्यूशन हो गया स्टार्ट. इज इट क्लियर? सो इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट जो आपको आगे जाके यूज़ करना है. सो विद दिस वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द कॉन्सेप्ट विच आर रिक्वायर्ड रिलेटेड टू अ पॉइंट. सो मैं वापस एक बार रिपीट कर रहा हूँ. पॉइंट को डिफाइन करने के लिए आपके पास कितने सिस्टम है? तो दो सिस्टम है. कौन से? कार्टेशियन. वो किसका बात करता है? एक्स एंड वाई का. ठीक है. दूसरा सिस्टम कौन सा है? पोलार. उसमें किसका बात होता है? आर एंड थीटा का. ठीक है. जिसमें हम पहले क्या प्लॉट करेंगे? थीटा को पहले प्लॉट करेंगे और फिर आर का कट करेंगे और अपने को पॉइंट मिल जाएगा. ठीक है. नाउ सेकेंड हमने क्या सीखा? उसके बीच का रिलेशन. सो व्हाट इज द रिलेशन? योर एक्स कोऑर्डिनेट इज आर cos थीटा एंड योर वाई कोऑर्डिनेट इज आर sin थीटा. जिन्होंने ट्रिग्नोमेट्री किया रहेगा बहुत अच्छे से समझ गया रहेगा. बट खाली यहाँ पे डिफरेंस क्या है? आर की जगह पे 1 नहीं लेना है, वो ट्रिग्नोमेट्री में लेते हैं. ठीक है. चलो उसके बाद हमने क्या सीखा? इफ अ पॉइंट इज ऑन एक्स एक्सिस, उसका कौन सा कोऑर्डिनेट 0 होता है? वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है. ठीक है. तो पॉइंट क्या होगा? x, 0. फिर इफ अ पॉइंट इज ऑन वाई एक्सिस तो क्या लेंगे पॉइंट? 0, y. And finally, distance of a point from x-axis, mod of y coordinate, distance of a point from y-axis is mod of x coordinate. ठीक है. तो उल्टा होता है. Now let us come to the second point of the concept. ठीक है. तो इसको हम नोट पॉइंट नंबर 1 दे देंगे. ये आपका नोट 1 हो जाएगा. ठीक है. Now let's start with note point number 2. Here you can take a small break of 5 minutes and then you can continue with the video. ठीक है. Now, in note point number 2, we are going to talk about one of the very important formula of coordinate system, and that is distance formula. ठीक है. Now, what is distance formula basically? So can I say it is used to find distance between 2 points. फाइन. तो ये पहले आपको याद रखना है. 2 पॉइंट जब देंगे तभी अपने को डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करना है. ठीक है. चलो जरा याद करो व्हाट वाज डिस्टेंस फार्मूला. सो डिस्टेंस फार्मूला था आपका अंडर रूट ऑफ, इफ यू कैन रिकॉल इट वाज x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर. बराबर. फाइन. अब एक मिनट, यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे सर एक सेकेंड, x1 माइनस x2 नहीं था, इट वॉज x2 माइनस x1. बराबर. x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, अगर आप थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो, इसको बाहर मत करो, तो टेल मी, अगर मैं मुंबई टू पूना बोलूँ, जो डिस्टेंस है इज़ नॉट वही डिस्टेंस पूना टू मुंबई होगा. तो आप x1 पहले लिखो या x2 पहले लिखो, कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, बिकॉज फॉर्मूला वाइज भी देखो यहाँ पे उसका स्क्वायर हो रहा है. सो बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, सर x1 पहले लिखे कि x2 पहले लिखे. तो देर इज़ नो सच कंडीशन एंड दैट इज़ वाई आई वुड से मेरे लिए डिस्टेंस फॉर्मूला ये नहीं है. आई वुड रादर रीड द फॉर्मूला. अब तो बोलेंगे रीड मतलब क्या? तो यही, बट उसको मैं टेक्निकली याद रखेगा. कैन आई से डिफरेंस ऑफ एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, मतलब वो x1 x2 का मगजमारी खत्म. आपको x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस लेना है, उसका स्क्वायर करना है, प्लस डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट का स्क्वायर. ठीक है. सो आज के बाद जब भी डिस्टेंस फॉर्मूला बोलूँ, आई एक्सपेक्ट दिस फ्रॉम योर साइड. ठीक है. So what is distance formula? Under root of difference of x का square plus difference of y का square. ठीक है. Now let's work some questions on this. Example लेता हूँ मैं यहाँ पे. Find the distance between -1, -2 and let us say 4, 2. चलो ठीक है. एक सेकेंड ना, लेट मी नॉट टेक 4, -2, 2. टू कॉमा 2. चलो. सो आप लोग क्या करते थे? इज़ नॉट व्हेन यूज टू गो फॉर इट, आप यहाँ पे सबसे पहले पॉइंट ए लेते थे -1, -2, पॉइंट बी लेते थे 2, 2. बराबर. यहाँ पे लिखते थे x1 y1, दूसरे पॉइंट को लिखते थे x2 y2. बट ये करने का नहीं. अब हम डायरेक्ट यूज़ करेंगे. सो व्हाट आई से, बाय डिस्टेंस फार्मूला. क्या था डिस्टेंस फार्मूला? इज इट नॉट, इट इज़ अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ x का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ
वाई का स्क्वायर, बट एक सेकेंड, ये आपको लिखना नहीं है, आपके दिमाग में आ रहा है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा लेंथ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, लेट अस स्टार्ट नाउ, कम ऑन, डिफरेंस ऑफ एक्स, तो कैन आई से इट इज़ नथिंग बट, यहाँ से -1 से स्टार्ट करते हैं, -1 -2 का स्क्वायर प्लस डिफरेंस ऑफ वाई का स्क्वायर, तो इज नॉट, यहाँ पे आ जाएगा -2 का स्क्वायर। आर यू गेटिंग दिस? चलो लेट्स कैलकुलेट, क्या मिल रहा है देखते हैं यहाँ पे, अंडर रूट ऑफ -3 का स्क्वायर और यहाँ पे आएगा -4 का स्क्वायर। सो व्हाट यू गॉट हियर, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 विच इज़ रूट ऑफ 25, द आंसर इज 5। समझा? सो आज के बाद वो x1 x2 का मगजमारी खत्म। फाइन, चलो एक और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं, बट ये एग्जाम्पल आप खुद से करना और फिर आंसर मैच करना, ठीक है। फाइन डिस्टेंस between, let us take 2 comma -1 and -4 comma 3, ठीक है। चलो पॉज द वीडियो एंड यू सॉल्व इट फर्स्ट और फिर उसका आंसर मैच करो। ठीक है ना, अगर आपने सॉल्व किया रहेगा तो आपने क्या किया रहेगा, सबसे पहले लेट अस नेम द पॉइंट, ए 2 -3, बी इज वॉट -4 3 बराबर बाय कौन सा फॉर्मूला, हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज़ करने वाले हैं, डिस्टेंस फार्मूला। सो बाय डिस्टेंस फार्मूला लेंथ ए बी इज इक्वल टू, व्हाट इज लेंथ ए बी का फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ डिफरेंस ऑफ एक्स का स्क्वायर। ऐसा ऐसे अब लिखना नहीं है तो आपने क्या लिखा रहेगा, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बस प्लीज़ ध्यान रखना, 2 माइनस ऑफ -4, मतलब इज इट नॉट, ये +4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर प्लस -1 माइनस ऑफ 3 का स्क्वायर। तो अगर किसी ने मिस्टेक किया रहेगा तो यहाँ पे आपका साइन का गड़बड़ हुआ रहेगा, तो ज़रा ध्यान देना, ठीक है। सो विद दिस टेल मी व्हाट यू गेट हियर, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 + 4 का स्क्वायर प्लस व्हाट -4 का स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट, यहाँ पे आपका हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, ओके, और यहाँ पे 4 का स्क्वायर इट इज़ नथिंग बट 16 बराबर। तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ऑफ 52, एंड रूट ऑफ 52 अगर आप समझ रहे हो तो 13 4 जा, कैन आई राइट इट एज 2√13, एंड दैट इज हाउ यू गेट लेंथ ए बी। समझा कैसे अप्लाई करना है? सो नाउ लेट देम गिव एनी कोऑर्डिनेट, क्या फ़र्क पड़ता है। सो यहाँ पे हम x1 x2 के चक्कर से बाहर आ गए, ठीक है। प्लीज़ डोंट टेक दिस फॉर्मूला लाइटली बिकॉज ये बहुत जगह पे काम लगता है, ठीक है। चलो लेट अस मूव टू द नेक्स्ट नोट पॉइंट। ये फॉर्मूला भी आपने 10th में किया है, बट बहुत सारे मिसकंसेप्शन इसके साथ कनेक्टेड है, तो लेट मी क्लियर दैट। नोट पॉइंट नंबर 3 इज बेस्ड ऑन सेक्शन फॉर्मूला। चलो, नाउ हियर अप टिल 10th देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ डिवीजन इंटरनली, बराबर। यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला जब भी आता है तो आपके दिमाग में 3 केस आने चाहिए, तो लेट मी स्टार्ट विथ केस नंबर 1, ओके, इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। ना व्हाट आई मीन बाय इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला, उसके लिए मैं एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, इफ p ब्रैकेट x, y divides segment AB internally in the ratio m:n, where your A is x1 y1 and B is x2 y2, then चलो अब अगर मैं आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला पूछेगा तो आपका सेक्शन फॉर्मूला क्या था, ओके, इज नॉट, इट इज x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, याद आया, और y इज इक्वल टू क्या, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बट लेट मी टेल यू, आपको ये नहीं करना है, ओके। जैसे मैं बोला, मैं तो x1 x2 यूज़ नहीं करता हूँ, ठीक है, तो ये आपको अवॉइड करना है। नाउ व्हेन आई से अवॉइड, मुझे पहले एग्जांपल दे दो, अभी तो फिलहाल ऐसे लिखना पड़ेगा बिकॉज ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है, बट एग्जाम में कैसे यूज़ करना है, तो लेट अस थिंक दैट। अब जिनको भी ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आता है, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप ट्राई करो, देखो आंसर क्या आता है, ठीक है। फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P विच divides segment BA internally
in the ratio 2:3, where A is 2,3 and B is -1,4. चलो ठीक है. So just pause the video and try to solve this sum first. चलो, आई होप आप लोग ने ये सॉल्व कर दिया रहेगा. तो लेट मी शो टू यू क्या मिस्टेक आपने किया होगा अगर आप 10th के बेसिक स्टाइल से जाते हो. तो लेट मी शो यू विथ 10th स्टाइल फर्स्ट. आपने ये लिखा रहेगा सोल्यूशन में A 2,3 x1 y1 बराबर B -1,4 x2 y2 बराबर m का वैल्यू क्या लिया रहेगा आपने 2, n का वैल्यू 3 एंड वी नो दैट आपने फॉर्मूला लिखा रहेगा x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n बराबर, और y लिया रहेगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, और इसमें फिर आपने वैल्यू डाल दिया रहेगा. सो 2 x2 का वैल्यू देखो ऊपर क्या दिया है -1 बराबर प्लस 3 x1 का वैल्यू क्या दिया है 3 अपॉन m प्लस n. तो यहाँ पे आएगा 2 + 3 और यहाँ पे आएगा m के जगह पे क्या आएगा 2, y2 के जगह पे 4 प्लस यहाँ पे आएगा 3 ब्रैकेट में ओके. एक सेकेंड ना, x1 बोला था ना यहाँ पे, तो 3 इंटू आपने 2 डाला रहेगा यहाँ पे, सॉरी माय फॉल्ट, और यहाँ पे 3 आएगा. ठीक है, अपॉन में क्या 2 + 3. लेट मी चेक वन मोर टाइम. m x2 n x1 अपॉन m प्लस n बराबर m x y1 y2 सॉरी प्लस 3 y1 अपॉन 2 + 3 बराबर ना. तो यहाँ पे आपका आंसर आया रहेगा 3 2 6 और -4 सॉरी -2 मतलब 4/5 बराबर, और यहाँ पे आएगा 4 2 8 और 8 और 9 ओके 17/5. मतलब आपका जो पॉइंट पी आया रहेगा वो 4/5 17/5 आया रहेगा बराबर. कुछ लोग का आंसर सही भी आया रहेगा, बट आपको जो मैं सिखाने जा रहा हूँ वो शायद से आपने कभी देखा नहीं होगा. ठीक है, तो जिनका भी आंसर गलत आया वो क्यों आया, लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट. ठीक है, तो ज़रा ये फॉर्मूला का हम डायग्राम सोचते हैं. ठीक है, ज़रा ये फॉर्मूला जो आपने लिखा ना उसका डायग्राम सोचते हैं. नाउ इफ़ आई थिंक ऑफ अ डायग्राम ऑफ दिस, टेल मी हु डिवाइड्स, इज नॉट p डिवाइड x, y. किसको डिवाइड कर रहा है, ए बी को डिवाइड कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे आएगा x1 y1, यहाँ पे आएगा x2 y2 बराबर, और रेशियो क्या होता है m:n. रेशियो मतलब लेंथ का होता है ना ये वाला पार्ट बराबर. दिस व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड. और अगर ये हुआ तो आपका फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, और y कोऑर्डिनेट होता है my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n. अब तुम बोलेंगे सर ये तो सब सही है, आपने वही फॉर्मूला वापस लिखा बराबर, तो गड़बड़ कहाँ पे हुआ. तो जरा क्वेश्चन जरा ध्यान से वापस एक बार पढ़ो तो आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मिलेगा. डिवाइड सेगमेंट BA उन्होंने यहाँ पे उल्टा कर दिया है, और ये जो फॉर्मूला था वो किसके लिए था, डिवाइड सेगमेंट AB. आई होप यू आर गेटिंग इट ओके. तो यहाँ पे पूरा उल्टा हो गया ना. ये चीज़ को काउंटर कैसे करें, हाउ टू गेट होल्ड ऑफ दिस. तो एक काम करते हैं, फॉर्मूला से हम फ्री हो जाते हैं. मेरे लिए फॉर्मूला क्या पता है, मैं ये इरेज कर देता हूँ. ठीक है, मेरे लिए फॉर्मूला ये डायग्राम है. तो मैं क्या करूँगा, आई रिपीट अगेन, मैं पहले एक सेगमेंट ड्रॉ करूँगा और 3 क्वेश्चन पूछूंगा और उसके आंसर को डायग्राम में दिखाऊंगा. पहला क्वेश्चन, हु डिवाइड्स, तो P डिवाइड्स. नंबर 2, टू whom इट डिवाइड्स, तो AB को डिवाइड्स. तो यहाँ पे x1 y1 लिख दिया और यहाँ पे x2 y2 लिख दिया. एंड इन व्हाट रेशियो इट डिवाइड्स, तो m इज टू n, और फिर ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, m गोज टू B एंड n गोज टू A. ये एरो मार्क करो, आप कभी गलत नहीं करेंगे. और इसको देख के अब हम फॉर्मूला लिखेंगे. तो कहना से x इज इक्वल टू, लेट्स फॉलो द डायग्राम, m यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, अब x2 है y2 के साथ मल्टीप्लाई, तो ऑब्वियसली x2 के साथ, बिकॉज हम x के लिए लिख रहे हैं. तो यहाँ पे आएगा mx2, बीच में हमेशा प्लस, क्या बोलने का, बीच में हमेशा प्लस. सो लेट्स स्टार्ट नाउ, n गोज टू A, तो यहाँ पे x1 से मल्टीप्लाई, सो nx1 अपॉन m प्लस n. चलो y इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा m y2 बराबर, तो यहाँ पे आएगा my2 प्लस n, कहाँ पे जाएगा a के साइड, तो ny1 अपॉन m प्लस n. एंड टेक माई वर्ड, अगर आप ये डायग्राम फॉलो करेंगे तो आप कभी भी
सेक्शन फॉर्मूला में रॉन्ग आंसर नहीं देंगे. सो फॉर मी फॉर्मूला इज नॉट दिस, फॉर मी द फॉर्मूला इज दिस डायग्राम. और हमने क्या किया यहाँ पे गलती, हमने डायग्राम के बिना फॉर्मूला लिख दिया. ठीक है, तो लेट मी शो ये रॉन्ग हो गया. करना क्या था, तो एम एन बेम एन एक्स वाई कुछ नहीं, एक सिंपल सा डायग्राम बनाना था. ठीक है, सो टेल मी हु डिवाइड्स हियर, पी एक्स कॉमा वाई बराबर किसको डिवाइड्स, बी ए. समझा कि नहीं. ठीक है, बी का कोऑर्डिनेट क्या था, -1,4. ए का कोऑर्डिनेट क्या है, 2,3. चलो, इन व्हाट रेशियो इट डिवाइड्स, 2:3. अब मुझे बताओ ये 2 कहाँ पे जाएगा, तो इज नॉट 2 ए पे जाएगा और 3 बी पे जाएगा. इज इट क्लियर. चलो अब मुझे बताओ बाय सेक्शन फॉर्मूला, इंटरनल भी लिखने का ज़रूरत नहीं है. ठीक है, कैन वी राइट x इज इक्वल टू, लेट्स फॉलो द डायग्राम. सो 2 किससे मल्टीप्लाई होगा, 2 के साथ बराबर, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू 2 बराबर, बीच में हमेशा प्लस. अब बताओ 3 किससे मल्टीप्लाई होगा, 1 के साथ, यहाँ पे आएगा 3 इंटू -1 अपॉन में 2 + 3. सो अगर आप ऊपर का x देख रहे हो तो यहाँ पे देखो आपने एग्जैक्टली उल्टा किया था, 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था और 3 2 के साथ, जबकि उल्टा होना चाहिए. ठीक है, सो यहाँ पे तो आपने को कुछ देखना ही नहीं है, कौन m कौन n, सीधा आप डायग्राम बनाओ और फॉर्मूला फॉलो करो. सो लेट्स स्टार्ट अगेन. कम ऑन, 2 किसके साथ जाएगा, a के साथ बराबर, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3 प्लस 3 किसके साथ जाएगा, 4 अपॉन 2 + 3. एंड लेट्स कैलकुलेट. यहाँ पे आ जाएगा 4 - 3 अपॉन 5, यहाँ पे आएगा 6 + 4 3 = 12 अपॉन 5. सो आंसर इज 1/5, यहाँ पे 18/5. एंड विद दिस यू गॉट द पॉइंट P, विच इज़ 1/5, 18/5. समझा सेक्शन फॉर्मूला में क्या अपने को करना है. सो आज के बाद आई डोंट वांट एनीबडी टू गो फॉर mx2 nx1 एंड ऑल दैट. आपको करना क्या है, एक छोटा सा डायग्राम बनाना है. ओके, एंड दस फॉलो द डायग्राम टू राइट द फॉर्मूला. ठीक है, चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सी वेदर यू अंडरस्टूड दिस और नॉट. फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ P which divides RQ internally in the ratio 1:2, where Q is -1 1, R is let's say 2, -3. चलो स्टार्ट करो. ठीक है, सो पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व इन योर ओन एंड लेट्स सी व्हाट यू गेट. बट एज आई सेड, क्या कर रहा है, एक डायग्राम बनाना है, हु डिवाइड्स, किसको डिवाइड एंड कौन से रेशियो में, और रेशियो को फिर फ्लिप करना है एंड देन जस्ट सी द डायग्राम, राइट द फॉर्मूला. ठीक है, सो पॉज इट एंड सॉल्व इट. चलो ठीक है, आई होप आपने ट्राई किया रहेगा तो आपका आंसर ऐसा आना चाहिए. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, P डिवाइड्स, देयर इज नो नीड टू राइट द कोऑर्डिनेट्स, RQ internally in the ratio, कौन सा रेशियो दिया, 1:2. ठीक है, तो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. टेल मी हु डिवाइड्स, P डिवाइड, किसको डिवाइड्स, RQ को डिवाइड, बराबर कौन से रेशियो में, 1:2. तो ये आपका बेसिक डायग्राम रेडी. चलो कोऑर्डिनेट डाल देते हैं. तो यहाँ पे x, y बराबर, यहाँ पे आएगा -1 1 और यहाँ पे आएगा 2, -3. एंड लेट्स फॉलो. 1 का किधर जाएगा, Q के पास, 2 कहाँ पे आएगा, R के पास. एंड नाउ लेट्स राइट द फॉर्मूला. सो बाय सेक्शन फॉर्मूला इज इट नॉट, योर x इज इक्वल टू, लेट्स फॉलो द डायग्राम, 1 इंटू क्या आएगा, यस ये 1 इधर मल्टीप्लाई होगा तो -1 लिखा रहेगा आपने, बराबर प्लस 2 इंटू वॉट, 2 बराबर, बिकॉज ये 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और वो भी x कोऑर्डिनेट के साथ, बराबर अपॉन में क्या, ये दोनों का एडिशन 1 + 2. और y चलो फॉलो करो, क्या आएगा, 1 से 1, सो यहाँ पे 1 इंटू 1 प्लस, बीच में प्लस ही आएगा. ठीक है, 2 इंटू -3, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू -3 अपॉन, हाँ ये भी जरा समझ लेना, ये दोनों का एडिशन आएगा अपॉन में. ठीक है, सो इन डिनोमिनेटर आई राइट 1 + 2 और आपका आंसर रेडी. सो नाउ टेल मी, इज इट नॉट, यू गॉट 4, 2 2 4 -1 3, 3/3 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 2 -6 + 1 -5/3. तो ये कट होके यहाँ पे 1 बचेगा. सो इज़ नॉट, आई होप एवरी वन हैज़ गॉट द आंसर, P एज 1, -5/3. समझा कैसा करना है. सो दिस वॉज योर फर्स्ट केस. नाउ लेट्स मूव टू द सेकेंड केस. अब ये केस आपने
10th में शायद से नहीं किया होगा. नाउ दिस इज एक्सटर्नल सेक्शन formula. Now it sounds little bit illogical, you know, because external section मतलब कट करना ना. अब बाहर होके कैसे कोई पॉइंट कट कर सकता है? बट देन प्लीज रिमेंबर व्हेन वी से रेशियो इज नॉट, रेशियो का मतलब होता है डिवाइड करने का मतलब होता है लेंथ को डिवाइड करना. सो यू कैन हैव अ पॉइंट आउटसाइड लॉजिक. मतलब अगर आप देख रहे थे यहाँ पे स्टेटमेंट ऐसा होगा, इफ P डिवाइड्स सेगमेंट AB externally in the ratio m/n, देन चलो आपके दिमाग में एक डायग्राम आना चाहिए ऐसे. देखो ये आपका AB है और आपका P कहाँ से डिवाइड कर रहा है? एक्सटर्नली. ओके, और ये जो लेंथ है वो M होगा और ये N होगा. ये समझा? सो एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला पॉसिबल है. हमने 10 में जो किया था वो खाली इंटरनल सेक्शन फॉर्मूला था. ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला भी आ जाएगा. ठीक है, नाउ हाउ डू वी अप्लाई एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला? अब ध्यान से देखना. फॉर दैट एज आई सेड, हमने इंटरनल में क्या किया था? डायग्राम बनाया था. तो एक्सटर्नल के लिए भी डायग्राम बनाते हैं. मतलब यहाँ पे कोई फॉर्मूला होता नहीं है. ठीक है, सो लेट मी स्टार्ट विद द डायग्राम. टेल मी क्या करेंगे? हु डिवाइड्स? तो यहाँ पे P डिवाइड्स. वेरी गुड. किसको डिवाइड्स? तो AB को डिवाइड्स. बट एक सेकेंड, अब तुम बोलेगा सर एक मिनट आप गलत कर रहे हो. P डिवाइड्स, लेकिन कैसे? एक्सटर्नली. तो ये बाहर होना चाहिए ना. आपने अभी तो डायग्राम बना के दिखाया. बट लेट मी टेल यू वन थिंग, ये है वो एक्चुअल डायग्राम है और ये जो डायग्राम बन रहा है वो फॉर्मूला लिखने के लिए हम बना रहे हैं. ठीक है, तो आप P को सेंटर में लिख सकते हो. आई विल शो यू द डिफरेंस, वहाँ कहाँ पे डिफरेंस आएगा, बट आपको P को सेंटर में ही लिखना है. ठीक है, सो कम अगेन, क्या लिखा मैंने सबसे पहले? हु डिवाइड्स? P डिवाइड. किसको डिवाइड? AB को डिवाइड. इन व्हाट रेशियो? m/n. यहाँ तक सब चीज़ सेम टू सेम है जैसा आपने इंटरनल में लिखा था. तो फिर आप बोलेंगे इसमें अलग क्या है सर? तो अलग ये है दैट, ध्यान से देखना, आउट ऑफ दिस टू, ये जो M और N है उसमें से कोई भी एक को आपको माइनस करना है. आप समझे? कोई भी एक को बोला मतलब इसको भी माइनस कर सकते हो बट फिर इसको फिर प्लस लेना पड़ेगा. ठीक है, एंड नाउ फॉलो द सेम कॉन्सेप्ट. तो ये जो M था वो कहाँ पे जाएगा? B पे जाएगा. ये -1 कहाँ पे जाएगा? A पे जाएगा. आर यू गेटिंग इट? एंड दैट इज योर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग बाय सेक्शन फॉर्मूला. सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे हम इंटरनल एक्सटर्नल मेंशन नहीं करेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं. ठीक है, x इज इक्वल टू, लेट्स फॉलो द डायग्राम. क्या आएगा? M गोज टू B. तो मतलब इज इट नॉट, यहाँ पे आएगा mx2. बीच में हमेशा क्या आएगा? प्लस. प्लीज़ याद रखना, जिनको भी एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला याद होगा आपने यहाँ पे बीच में माइनस किया रहेगा, बट इट इज़ नॉट द केस. मैंने वो माइनस यहाँ पे अंदर दे दिया डायग्राम में. ठीक है, सो आप तो बीच में हमेशा प्लस ही लिखेंगे. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. -n गोज टू A. तो यहाँ पे आएगा -n x1. ये समझा क्या? यहाँ पे अपॉन ये दोनों का क्या करना है? एडिशन करना है. तो यहाँ पे आएगा m प्लस -n. अब ये माइनस ऑब्वियसली कहाँ पे आएगा? बाहर आ जाएगा. तो आपका फॉर्मूला रेडी होगा. बट देन विल नॉट राइट माइनस इन बिटवीन, हम तो यही स्टाइल से लिखेंगे. ठीक है, चलो सिमिलरली जरा y बता दो. y इज इक्वल टू क्या? फॉलो द डायग्राम. इज नॉट, यहाँ पे आएगा m y2. वेरी गुड. यहाँ पे आएगा m y2. ये बोल बोल के लिखना तो आपको जल्दी समझेगा. बीच में हमेशा प्लस ये बोलने का. ठीक है, फिर क्या? -n गोज टू A. तो यहाँ पे आएगा -n गोज टू A मतलब x1 अपॉन दोनों का एडिशन मतलब m प्लस -n. एंड दैट इज योर एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला. सो लेट मी आस्क यू अगेन, एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला कौन सा है? तो mx2 nx1 ये वाला नहीं. ठीक है, ये तो हमको डायग्राम देख के लिखना है. तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या है? हमारे लिए फॉर्मूला है ये डायग्राम. और इसमें भी याद रखना ये आपका फॉर्मूला का डायग्राम है, एक्चुअल डायग्राम तो ऐसे होगा. ठीक है, फाइन. चलो लेट अस टेक एन एग्जांपल. लेट्स सी वेदर यू अंडरस्टूड और नॉट. इफ P ब्रैकेट, if sorry, P divides xy externally in the ratio 2:1, where x is 0, -3 and y is 2, -1, then find P. चलो ठीक है, अब सब में क्या दिख रहा है? एक्सटर्नली. तो लेट अस स्टार्ट सोल्यूशन में. विल से P डिवाइड्स xy
एक्सटर्नली इन 2:1, ठीक है। चलो इसका डायग्राम बनाते हैं। तो टेल मी, एक सेगमेंट बनाया, हु डिवाइड्स, तो ऑब्वियसली पी डिवाइड्स, तो यहाँ पे आएगा पी एक्स कॉमा वाई। किसको डिवाइड्स? कैपिटल एक्स वाई को, ठीक है। तो ये आपका कैपिटल एक्स, ये आपका कैपिटल वाई। कैपिटल एक्स का वैल्यू क्या दिया है? 0, -3, और कैपिटल वाई का वैल्यू क्या दिया है आपको? 2, -1, एंड इन व्हाट रेशियो? 2:1। यहाँ तक सब सेम टू सेम था। अब इंटरनल की एक्सटर्नल, एक्सटर्नल बोला है तो ये दोनों में से एक को हम क्या कर देंगे? ये दोनों में से एक को हम माइनस करेंगे। तो एक काम करते हैं, ये 1 को ही माइनस करेंगे। इज दैट क्लियर? उधर स्टार्ट कर देना। सो नाउ टेल मी, 2 किधर जाएगा? y के पास। -1 कहाँ पे जाएगा? x के पास। एंड नाउ लेट्स अप्लाई द फॉर्मूला। सो नाउ कैन आई से बाइसेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू, लेट्स फॉलो द डायग्राम, कैन आई से 2 इंटू, कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे। तो 2 इंटू 2, प्लीज़ आप भी डायग्राम बना के एरो मार्क करना, ठीक है। बीच में हमेशा प्लस। -1 इंटू, यहाँ का -1 कहाँ पे जाएगा? इधर, तो यहाँ पे आएगा 0, अपॉन दोनों का एडिशन। ओके चलो, वैसे हम y का वैल्यू लिखते हैं। फॉलो द y का डायग्राम, कम ऑन। दिस 2 गोज टू दिस वैल्यू, तो यहाँ पे आएगा 2 इंटू -1, बीच में प्लस, ये -1 कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे, तो यहाँ पे आएगा -1 इंटू -3, अपॉन नीचे क्या आएगा? दोनों का एडिशन, और आपका फॉर्मूला रेडी। सो लेट्स कैलकुलेट हियर, इज इट नॉट? यहाँ पे आ जाएगा 4 और प्रोडक्ट 0 अपॉन 2 -1 1, तो यहाँ पे आ गया 4 बराबर, और यहाँ पे आएगा -2 + 3, ध्यान से देखना, -2 + 3 1 हो जाएगा, अपॉन 1, आंसर इज 1। सो विद दिस कैन आई से द रिक्वायर्ड पॉइंट P इज 4,1। आंसर तैयार। समझा? तो कोई झंझट वाली नहीं यहाँ पे, कोई x1 नहीं, कोई x2 नहीं, कोई m नहीं, n नहीं, कुछ नहीं, खाली डायग्राम पे ध्यान देना है, ठीक है। चलो एक एग्जांपल अब मैं आपको दे रहा हूँ, ज़रा ट्राई करते हैं। फाइंड कोऑर्डिनेट्स of R which divides QP externally in the ratio 3:1, where P is -1 2 and Q is -1 -3, ठीक है। So just pause the video here and try to solve this sum, and once you are done with the solution, please check your answer. चलो ठीक है, आई होप आपने यहाँ पे सोल्यूशन बना दिया रहेगा। सो लेट्स मैच योर आंसर विद दिस। यहाँ पे क्या दिया है? R डिवाइड्स, किसको डिवाइड कर रहा है? सेगमेंट QP। आई होप इधर ध्यान दिया रहेगा आपने QP पे, ठीक है। एक्सटर्नली इन 3:1, ठीक है। तो डायग्राम आपका कैसा होगा? हु डिवाइड्स R ब्रैकेट x कॉमा y, किसको डिवाइड्स? QP। तो Q का वैल्यू क्या? -1 -3, P का वैल्यू -1 2, इन व्हाट रेशियो? 3:1। अब इंटरनल की एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल है तो दोनों में से एक को क्या करना पड़ेगा? माइनस। समझा क्या यहाँ पे? चलो विद दिस, ये 3 कहाँ पे जाएगा? P के पास। -1 कहाँ पे जाएगा? Q के पास। एंड ऑल सेट नाउ। बाइसेक्शन फॉर्मूला, चलो आपने लिखा रहेगा x इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 अपॉन 3 प्लस -1। आई रिपीट अगेन, 3 इंटू -1 प्लस -1 इंटू -1 अपॉन 3 प्लस -1, ठीक है। लाइक वाइज आपने y लिखा रहेगा, y इज इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस -1 इंटू -3 अपॉन 3 प्लस -1, ठीक है। वापस देख रहे हो, 3 इंटू 2 -1 इंटू -3, बीच में नीचे 3 प्लस -1। सो व्हाट यू गेट हियर? -3 और ये +1 होगा। -3 + 1 इज -2 अपॉन 2, तो यहाँ पे आएगा -1। 3 2 6, ये प्लस हो जाएगा तो 9/2, ठीक है। तो आपका जो कोऑर्डिनेट है वो बन जाएगा R एज -1, 9/2। सो केस 2 ऑफ सेक्शन फॉर्मूला इज ओवर, दैट इज एक्सटर्नल सेक्शन फॉर्मूला, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द लास्ट केस, केस नंबर 3, midpoint formula. Okay, now actually it is extension of internal section formula only, but इसको हम लोग डायरेक्टली याद रखते हैं। ओके, midpoint formula में अगर आप समझ रहे हो तो if P divides, sorry, if P is
मिड पॉइंट ऑफ ए बी, जरा इमेजिन करो, ठीक है। तो आपका पी ए बी का मिड पॉइंट है, तो इज़ नॉट ये जो लेंथ होगा वो सेम होगा, और अगर लेंथ सेम हुआ तो रेशियो के सेंस में इज़ नॉट यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1 आ जाएगा। आपका ये x, y, ये आपका x1 y1 और यहाँ पे x2 y2। चलो अगर यहाँ पे मैं सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेगा तो ये 1 कहाँ पे जाएगा, b के पास, ये 1 कहाँ पे जाएगा, a के पास। एंड एक सेकेंड, मिड पॉइंट ऑब्वियसली इंटरनली होगा, एक्सटर्नली तो हो नहीं सकता है। तो लेट्स फॉलो द डायग्राम। इज नॉट x इज इक्वल टू व्हाट यू राइट 1 टाइम x2, तो यहाँ पे आएगा x2 प्लस 1 टाइम x1, तो यहाँ पे आएगा x1 अपॉन 1 प्लस 1, और y क्या आएगा 1 टाइम y2 प्लस 1 टाइम y1 अपॉन 1 प्लस 1। तो आपका जो फॉर्मूला होगा वो x1 प्लस x2 बाई 2 होगा, और y होगा y1 प्लस y2 बाई 2। ओके, तो हम जैसे मैं पहले ही बोल चुका है कि हम लोग मिड पॉइंट को ऐसे कभी याद नहीं रखेंगे, ठीक है। इनफैक्ट हम x1 y2 का बात ही नहीं करते। तो कहना इसे मिड पॉइंट फॉर्मूला इज सम बाई 2। आज का जब भी मिड पॉइंट फॉर्मूला पूछा तो आप क्या बोलेंगे, x1 प्लस x2 बाई 2, नहीं, क्या बोलना है, सम बाई 2, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ p ब्रैकेट a कॉमा -1 is midpoint of q bracket 2 comma -3 and r bracket 3 comma b, then find a and b। चलो ठीक है। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे कीवर्ड कौन सा दिख रहा है आपको, मिड पॉइंट। और जैसा बोला मिड पॉइंट, आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आएगा, सम बाई 2, ये दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। सो विद दिस लेट अस स्टार्ट द सोल्यूशन। पहले सबके कोऑर्डिनेट्स लिख देते लाइन से। तो p का कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा -1, q का कोऑर्डिनेट क्या है 2 कॉमा -3, और r का कोऑर्डिनेट क्या है 3 कॉमा b। ऐसा स्ट्रेट ऊपर नीचे लिखना तो आपको इजी रहेगा लिखने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लिखना बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। ओके, लेट अस राइट डायरेक्टली। यहाँ पे x1 x2 लिखने का जरूरत नहीं है। a इज इक्वल टू, प्लीज़ याद रखना ये आपका मिड पॉइंट है, तो आपको x नहीं a इक्वल टू लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख के कैंसिल करता हूँ, ध्यान रखना। बाय मिस्टेक यहाँ पे x इक्वल टू लिखने का आदत होता है ना अपने को, तो ऐसा नहीं। यहाँ पे आएगा a इज इक्वल टू, डायरेक्ट लिख रहे हैं ना, 2 + 3 बाई 2 कॉमा इज नॉट, यहाँ पे आएगा -1 इज इक्वल टू, आई होप यू अंडरस्टैंड, y इक्वल टू नहीं, -1 बिकॉज p डिवाइडिंग पॉइंट है, ठीक है। सो -3 प्लस b बाई 2, आंसर रेडी। देयर इज नो x1 x2। तो यहाँ पे आएगा a इज इक्वल टू 5/2। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, -2 इज इक्वल टू -3 प्लस b, तो b का वैल्यू आएगा 1। सो विद दिस आपका a और b का वैल्यू रेडी हो गया, ठीक है। एंड प्लीज़ ना, ये कोई पॉइंट नहीं था, आपको a b निकाला था तो यहाँ पे छोड़ देना पड़ेगा। सो वेरी सिंपल, इट इज सम बाई 2, ठीक है। अब यही मिड पॉइंट फॉर्मूला है ना, वो लोग अलग अलग स्टाइल से पूछते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, इफ़ a -2,3 and b 4,5 are end points of diameter, then find center of circle, ठीक है। अब इसको थोड़ा इमेजिन करते हैं, सोल्यूशन में ज़रा देखो। सोल्यूशन, ओके, इज नॉट यू फाइंड अ सर्कल, सॉरी, एक सर्कल का बात हो रहा है जिनका एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दिया है और उसको सेंटर चाहिए, तो काम खत्म ना। सेंटर मिड पॉइंट होता है कि नहीं, ठीक है। तो कैन आई से हियर ओ ब्रैकेट सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और जैसा बोला मिड पॉइंट, आपके दिमाग में कौन सा फॉर्मूला आ जाएगा, सम बाय 2। तो ऑल सेट नाउ, कैन आई टेक दिस ओ एज x, y। तो आपका बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला वी गॉट x इज इक्वल टू व्हाट इज दैट, सम बाय 2। तो a का कोऑर्डिनेट दिख रहा है यहाँ पे -2 और 4, तो यहाँ पे आएगा -2 प्लस 4 बाई 2, एंड y इज इक्वल टू, लेट्स सी आपका y कोऑर्डिनेट क्या था, 3 and 5, सो 3 + 5 बाई 2। ओके, तो यहाँ पे आएगा 2/2 विच इज़ 1, और यहाँ पे आ जाएगा 8/2 विच इज़ 4। तो कैन आई से दिस इम्प्लाइज सेंटर इज 1,4 और कोऑर्डिनेट रेडी, ठीक है। So with this we come to the end of the first video, which is based on relation between the coordinate system ka base, where we have studied 3 things. One is point related concept, number 2 is distance formula, and the third one is section formula, ठीक है। Thank you so much.